आज कल चीन ने कहा, शी जिनपिंग साहब ने, भारत तुम बहुत पीछे हो, भारत तुम बहुत पीछे हो, हमसे बहुत पीछे हो। यह बात बिल्कुल चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने कहा, यह बिल्कुल सही है। आपको बधाई हो शी जिनपिंग साहब, आपने 1950 में ही तिब्बत पर कब्जा कर लिया, हो गया, लेकिन आपने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, बहुत बड़ा मिस्टेक किया। आज 2024 में आपका ताइवान निकल गया, ताइवान निकल गया और आप कहते हैं भारत हमसे बहुत पीछे है, हमसे मुकाबला मत करो। यह बात बिल्कुल सही कहा आपने, आप में बहुत ताकत है तो ताइवान ले लीजिए न। वह युद्धाभ्यास क्या करते हैं, रिहल सिहल क्या करते हैं, आकाश में युद्धपोत क्यों उड़ाते हैं। सीधा सीधी हमला कीजिए चाइना को मैं चुनौती देता हूँ। जो आप ताइवान पर एक बार हमला करके देख लीजिए, आप मिट जाएंगे। आप अभी सांस ले रहे हैं, वह दो ही कारण है, एक रूस और दूसरा किम जोंग। नहीं तो आपकी सांस रुक जाएगी, आपकी सांस रुक जाएगी अगर थोड़ा सा भी आप ताइवान पर कार्रवाई किए और ये किम जोंग पीछे हट जाए या रूस पीछे हट जाए। लेकिन आपको याद रखना होगा, किम जोंग भी बहुत बड़ा बुद्धिमान है और पुतिन साहब भी बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। वह आपके जैसे नहीं हैं। आज तक रूस को बचा के रखा, आज तक रूस को बचा के पुतिन साहब ने रखा। किम जोंग ने उत्तर कोरिया को बचा के रखा। वह भारत से नहीं उलझा, नहीं रूस उलझा भारत से और नहीं किम जोंग उलझा भारत से। और अगर आपने भारत से उलझना शुरू किया, आपको अभी 51 देशों का जल सेना नेवी युद्धाभ्यास कर रहा है। ये अगर आपके ऊपर टूट पड़े 51, तो आप क्या कीजिएगा। आपके देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी युद्धपोत हैं, जितने भी सेना है, जितने भी आपकी व्यवस्था है, आप कितने का लाख करोड़ सेना है आपका, ये 51 देशों में बांट दिया जाए तो 55 हजार होगा, 2-2 हजार होगा। तो ये देश वाले क्या करेंगे आपके साथ। इसलिए आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। आपके पास में कोई रास्ता नहीं है, अब आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। आपको ताइवान को भी मान्यता देना पड़ेगा और तिब्बत को भी बाइज्जत छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हिटलर और मुसोलिनी की कहानी भी याद रखना होगा आपको। हिटलर और मुसोलिनी ने वह आत्महत्या कर लिया था, हिटलर और मुसोलिनी आत्महत्या कर लिया था। यह बात को जान, विस्तारवादी नीति के सबसे बड़े महानायक थे 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक। हिटलर और मुसोलिनी विस्तारवादी नीति के सबसे बड़े, वे कहते थे आज मैं 50 वर्ष का है, युद्ध कल शुरू मत हो, आज मैं जवान हूँ, आज ही युद्ध हो जाए, कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, युद्ध नहीं लड़ सकूँगा। और जब युद्ध शुरू हुआ तो आत्महत्या कर लिया। नाजी सेना कहाँ गई,
वह याद रखना होगा। शी जिनपिंग साहब, आप कहते हैं ताइवान हमारा है, तिब्बत हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, और लिपुलेख काला पानी नेपाल का है। तो आप तो 2013 से ही जापान के सेनकाकू द्वीप पर हमला कर रहे थे, और हम आपका ही है। काहे आज 24 हो गया, क्या किया आपको कुछ करना चाहिए था ना। आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने देश की जनता को पागल खाने में जरूर भेजते हैं। कोरोना काल में अभी तक लॉकडाउन नहीं खुला है आपका, और जनता को मर जाए, लेकिन आप अपना चेहरा जरूर दिखाते हैं। और आप तो पत्नी के साथ चेहरा दिखाते हैं, और जनता का क्या हक है। फैक्ट्रियाँ बंद है, सारे विश्व के जितने भी कंपनियां थी वह अपना बोरा बिस्तर लेकर के भाग गया। आपकी अर्थव्यवस्था सीपेक तो बनाते थे, भारत होकर के पाकिस्तान जाएगा और बहुत बड़ा आमदनी होगा, लेकिन आप तो पाकिस्तान को संभालने के लिए आपका साथ दे, मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ दे, पाकिस्तान भारत से युद्ध करे और आपका पाकिस्तान आपके पीछे पीछे रहे। आपने कहा आपका इतिहास कहता है, आपका इतिहास कहता है आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं। आपको जो गर्व है वह झूठा गर्व है। 1962 को आप याद करते हैं, तो 1971 को भी याद करना चाहिए। आप ही के चलते पाकिस्तान का 2 भाग हुआ, और आपने पाकिस्तान को बीच चौराहे पर छोड़ दिया था। आपने पाकिस्तान को बीच चौराहे पर छोड़ दिया था, और आप भाग गए, आप युद्ध से भाग गए, आप युद्ध से भाग गए। पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया गया, उसके सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और आप युद्ध से भाग गए, आप देखते रह गए। तो आपको जो देश पाकिस्तान के हम नागरिकों से, पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के जरदारी साहब राष्ट्रपति से अपील करते हैं, कुछ तो सीखिए चाइना से। 1971 को तो याद कीजिए, वह बीच चौराहे पर आपको छोड़ करके भाग गया, नहीं तो वह भी मिट जाता। तो पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान चाइना के पीछे जाए, आखिर चाइना पाकिस्तान के पीछे जाए, यह आप दोनों का मामला है। लेकिन सीखना होगा चाइना को, चाइना से आपको जो 62 में तो युद्ध जीता, 71 में क्यों पाकिस्तान को छोड़ करके उसके 2 भागों में बांट दिया। शी जिनपिंग साहब सेला कर्नल बन गया, आपके जवानों की को चुनौती देते हुए, आपको चुनौती देते 10,000 सैनिक भेज दिए गए वहाँ पर। आपको हिम्मत है तो आप अपनी सेना को आदेश दीजिए आगे बढ़ने के लिए। वह गलवान घाटी, डोकलाम, तवांग और गलवान आपको याद हो जाएगा। आपको डोकलाम, गलवान और तवांग तीनों याद हो जाएगा, और 1971 भी याद हो जाएगा। हमने उस वक्त, आप तो भाग गए, तो हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा था, और इस बार आपको बांटना है, हमको टुकड़े टुकड़े में बांटना है। यह अमेरिका भी बैठा हुआ है आपको बांटने के लिए, जापान भी बैठा हुआ है बांटने के लिए, आपको ऑस्ट्रेलिया भी बैठा है बांटने के लिए, आपको फ्रांस भी बैठा है बांटने के लिए। आपको आप मौका देवे नहीं करते हैं, आपको मौका नहीं, आप मौका नहीं, आप भाग रणछोड़ प्रसाद। आज विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो रणछोड़ करके भाग जाता है। आप तो 1971 का ही इतिहास में आप रणछोड़ करके भाग गए, पाकिस्तान को छोड़ दिए और आप भाग खड़े हुए। यह इतिहास का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपको, आप किसके पीछे जाएंगे या किसको छोड़ देंगे,
यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो बुज़दिल होगा वह आपके पीछे जाएगा। और आप तो अपने देशवासियों को भी छोड़ सकते हैं। कोरोना काल में कोरोना का इजाद किए दुनिया को मारने के लिए, लेकिन तो अमेरिका, भारत, विश्व में 4 करोड़ जनता मरा, 4 करोड़ लगभग कोरोना से पीड़ित हो के मरा। भारत हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या, लेकिन कम से कम 10 करोड़ जनता चाइना का मरा, 10 करोड़ से अधिक। वह नहीं बताया, उसका तो वैक्सीन भी, उसका दवाई भी, कोरोना में लोग घर में ही बंद हो के मर गया। और आपने संख्या नहीं बताया, आप मत बताइए संख्या। और उसका समाधान विश्व के सभी देश का वैक्सीन, भारत का वैक्सीन भी काम आ गया और लोगों को बचाया, दुनिया को भी बचाए, बहुत सारे देशों को बचाए। हम तो मालदीव को फ्री में दिए वैक्सीन, वहाँ के लोगों को बचाया। लेकिन आप तो वैक्सीन भी बेचे, अपना वैक्सीन आपको काम नहीं आया। आप दुनिया को मारने के लिए तत्पर हैं, दुनिया को बर्बाद करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता को बचा नहीं पा रहे हैं। अपनी संप्रभुता को बचाइए, ताइवान को मिलाइए, ताइवान को मिलाइए। आपका वेलकम कर रहा है दुनिया, आपका वेलकम करने के लिए भारत भी बैठा है, अमेरिका भी बैठा हुआ है, मौका के ताक में है कि किस प्रकार से आपकी युद्धक विमान ताइवान पर एक भी हमला करे, उससे गोली बारूद निकले, किसी के नागरिकों को, वहाँ के सैनिकों पर हमला हो जाए, एक भी गोला अगर आपने किसी ताइवानी को पर गोली चलाया, एक भी गोली, तो आपके ऊपर हजारों गोलियां चलेगी, जो आप अपने शरीर के अंगों को नहीं बचा पाएंगे। दुनिया आपको ताक रहा, खोज रहा है, जो आप कहाँ पर हैं। आप ताइवान आपसे निकल गया और आप बैठे हुए हैं। आप सुपर पावर कहलाते हैं। अमेरिका कौन सुपर पावर, भारत कौन सुपर पावर है? चाइना के सामने में कोई भी ताकत नहीं है सुपर पावर। सिर्फ दुनिया में एक ही सुपर पावर है, चाइना, और उसके देश का हिस्सा है ताइवान। उसको मिला लीजिए, वह निकल जाएगा। तो तिब्बत में क्या है? तिब्बत में वहाँ भोला बाबा है। तिब्बत में क्या है? हम तिब्बत को भी वापस कहेंगे, ताइवान को भी संप्रभुता दे चुके हैं। वह एक संप्रभु राष्ट्र है ताइवान, याद रखना पड़ेगा। और आप तिब्बत को भी नहीं मिला सकते हैं, नहीं मिटा सकते हैं। और आप सुधारना होगा आपको, नहीं तो आपको खुद मिट जाएगा, आपका इतिहास भी मिट जाएगा। आप इतिहास के पन्ने में रह जाएंगे। आपका इतिहास 1989 का सेन चौक का इतिहास है, उसको आप दोहरा सकते हैं, तो अपने जनता तक दोहरा सकते हैं। देश के बाहर की जनता पर आपका कुछ नहीं चलेगा। थैंक्स।